हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 12 अप्रैल और हम 12 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। एडीबी ने 2025 के लिए अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो ये लगाया है 6.7 का। कितना? 6.7% का। इसका आर्थिक पूर्वानुमान एडीबी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी 6.7% रहेगी और वित्त वर्ष 2026 के अंदर जीडीपी 6.8% रहने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक का संशोधित अनुमान है कि फाइनेंशियल 2025 के लिए जीडीपी 6.7 से घटकर 6.5 तक रह सकती है। वृद्धि के प्रमुख कारक है घरेलू मांग यानी ग्रामीण आय में वृद्धि के कारण उपभोग में तेजी आई है और शहरी मध्यम वर्ग और समृद्ध परिवारों के द्वारा अधिक खर्च किया जा रहा है। मुद्रास्फीति फाइनेंशियल 2026 में 4.3% से घटने की संभावना है और फाइनेंशियल 2027 तक और गिरकर 4% आने की उम्मीद है। उपभोक्ता भावना और विश्वास को मिलेगा बल। अब नीतिगत उपाय, मध्यम वर्ग के लिए आयकर दरों में कटौती, रेपो रेट जो अभी हाल ही में आरबीआई ने, जो कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर आरबीआई बैंक ने अपनी जो रेपो रेट दर है वो 6.25 से घटाकर 6% कर दी थी। अब बात करें हम एडीबी की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर है और इसका मकसद है एशिया प्रांत क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करने और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करना है। ये ऋण, तकनीकी सहायता और अनुदान देकर विकासशील देशों की मदद करता है और ये एक बहुपक्षीय विकास वित्त पोषण संस्था है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसका चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित 5 स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल की रेटिंग मिली है। तो ये मिली है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का टर्मिनल 2 इसका ट्रेस से 5 स्टार एयरपोर्ट टर्मिनल रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का पहला टर्मिनल बना है। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टर्मिनल की सर्वोच्च रेटिंग बेहतरीन यात्री अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन और स्वच्छता के लिए इसके उच्च मानक को रेखांकित भी करती है। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी जून 2020 के अंदर। कब की गई? जून 2020 में। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ भाड़ का हवाला देते हुए बांग्लादेश को उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है और इस सेवा का इस्तेमाल करके बांग्लादेश भारतीय सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके तीसरे देशों को माल निर्यात करता था। ये सुविधा जून 2020 के अंदर शुरू की गई थी और इसे वापस लेने का निर्णय वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा लिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है जस्टिस संजीव कुमार को। इसको किया है जस्टिस संजीव कुमार को। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव कुमार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। क्या किया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ये नियुक्ति 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत लिया गया है। 4 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने न्यायमूर्ति
अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी अभी हाल ही में जो हमने कल जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जोय माल्या बागची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत की जाती है। प्रोटोकॉल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजेआई के रूप में नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के साथ से परामर्श किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हाल ही में वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करेगा। तो ये कहाँ स्थापित करेगा? ये दुबई के अंदर। कहाँ स्थापित करेगा? दुबई के अंदर। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने बड़ा कदम उठाया और ये अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कैंपस की घोषणा की है। ये कैंपस दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी में बनेगा और इसको लेकर UAE सरकार और IIM अहमदाबाद के बीच MOU पर साइन हो गए हैं और ये ऐतिहासिक कदम PM नरेंद्र मोदी और दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मकतूम की हालिया मुलाकात के दौरान उठाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मातृत्व दिवस हर वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय मातृत्व दिवस हर वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष 11 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व स्वास्थ्य सेवा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। और ये दिन कस्तूरबा गांधी की जयंती को चिन्हित करता है जो महात्मा गांधी की पत्नी थी। ये उनके सम्मान में मनाया जाता है और ये दर्शाता है कि हर महिला को सम्मानपूर्वक समुचित और समय पर स्वस्थ सेवा मिलनी चाहिए। 2025 की थीम थी स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य। 2025 की थीम क्या थी? स्वस्थ शुरुआतें और आशावान भविष्य। 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू किया गया था और कस्तूरबा गांधी की 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं और बच्चों के जीवन सुधार के लिए प्रतिबद्धता दिखाई थी और इसका उद्देश्य मातृ मृत्यु दर को कम करना और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की वकालत करना है। कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में 12,000 वर्षों से मृत हिमयू के डायर वुल्फ USA में पुनर्जीवित किए गए हैं और विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया। और हाल ही में कन्नड़ भाषा की हार्टलैम पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और हाल ही में RBI द्वारा रेपो रेट 6% निर्धारित की गई है और भौगोलिक संकेत प्राप्त विलो वेट का संबंध जम्मू कश्मीर से है। और जर्नलिज्म स्टडी के लिए रॉयटर्स इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर मिताली मुखर्जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मिताली मुखर्जी को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।